हाय गाइस, दिस इज़ फैज़ल खान एंड यू आर वाचिंग स्टार बॉडी वर्क्स। एंड ये है W221 मर्सिडीज़ बेंज एस क्लास। ये 2007 का मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट। तो इसका आज हम ECM रिप्लेस करने वाले हैं। तो रिप्लेसमेंट हमने मंगा लिया है एंड इसको लगती है कोडिंग। ये प्लग एंड प्ले नहीं होता है, आपको कोडिंग करना पड़ता है ECM गाड़ी से। तो अगर आपके पास में लॉन्च का स्कैनर है, क्योंकि हम लोग आज लॉन्च के स्कैनर पे इसका कोडिंग करेंगे, तो आपके लिए है ये वीडियो। आपने इसमें रिप्लेसमेंट ECM जो है आपका, वो इंस्टॉल करना है पहले। वो इंस्टॉल करने के बाद में ये गाड़ी है 2007 का, तो हम अप टू 2009 इसमें जाएंगे। आपको ड्राइव ऑथोराइजेशन करना पड़ेगा और चासी नंबर जो है वो पुरानी वाली गाड़ी का चेंज करके आपको आपकी गाड़ी पे चेंज ओवर करना पड़ेगा। तो पहले हम चेंज ओवर करेंगे इसका विन नंबर होने के बाद में फिर हमने करना है उसका ड्राइव ऑथराइजेशन। उसके बाद में वो रिलीज़ करेगा लॉक को और पर्सनलाइजेशन करेगा, वो सारे प्रोसेसेस हैं। तो हमारा जो चासी नंबर है, विन नंबर ECM में रिप्लेसमेंट में, वो अलग है। तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, गाड़ी से मैच करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको एक बार ड्राइव ऑथराइजेशन कर देते हो, उसके बाद में वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा चेंज ओवर में। चेंज ओवर में हम राइट विन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले तो रीड विन करना पड़ेगा। रीड विन में देख रहे हो गाड़ी है हमारा 221 और इसमें दिखा रहा है 212। तो ये हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए आपको F2 पे रीड, F3 पे राइट एंटर करना पड़ेगा और F4 पे ये जो सिस्टम है वो ECM में आपका चासी नंबर है वो राइट कर देगा। तो हम करेंगे इसको इधर से एंटर और ये नंबर है WDD221। आगे के डिजिट आपने एंटर करके ओके प्रेस करना है। तो हमने ये रीड इसमें राइट कर दिया है। अब एंटर करने के बाद में हम करेंगे F4 से इसको राइट। राइटिंग ऑफ द व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर वॉज ट्रांसफर टू द कंट्रोल यूनिट। ये हमारा चासी नंबर इसमें आ गया है। अब ये ओके करने के बाद में अब हम जाएंगे स्पेशल फंक्शन, उसमें जाएंगे टीज इन प्रोसेस ड्राइव ऑथराइजेशन सिस्टम। अब इसमें पर्सनलाइजेशन वगैरह करेंगे। 3 स्टेप है इसके एंड पर्सनलाइज करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये हमारा चासी नंबर इसमें अब दिखा रहा है एंड हम करेंगे इसको यस। द कंट्रोल यूनिट लॉक ऑफ कंट्रोल यूनिट में इज़ रिलीज्ड। उसको पर्सनलाइज करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करना था। तीस सेकेंड आइडल पे रखना है। इंजन स्टार्ट करके फिर से ECM में जाना है, वहाँ से फिर स्पेशल फंक्शन और फिर से ड्राइव ऑथराइजेशन। तो उसने बताया था उसमें कि आइडल पे हमको इसको 30 सेकंड के लिए रखना होगा। तो हमने गाड़ी अब स्टार्ट कर दिया ECM रिप्लेस करके। कोई भी चेक इंजन लाइट नहीं आई है। अब इसको पर्सनलाइज हो गया है। कि इनिशियलाइजेशन का इसमें हमको इसमें आ गया था मैसेज। गाड़ी हम स्टार्ट रखेंगे इसमें।
स्विच ऑफ करके इग्निशन ऑन करना है और ओके, फिर से स्विच ऑफ, ओके। इग्निशन स्विच ऑन, अब इसको डू यू वांट टू एक्टिवेट कंट्रोल यूनिट ME, ये एक ही बार कर सकते हैं। इसके बाद में इज फॉर्मली असाइन टू द व्हीकल एंड कैन नो लॉन्गर बी पर्सनलाइज। ये आपका ECM कोडिंग इसमें सक्सेसफुल हो गया है। अब इसमें डेटा हम रीड फॉल्ट कोड करते हैं। ये सारे जो स्टोर्ड फॉल्ट कोड्स है इसमें ये क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद में नो DTC, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी हो गया है स्टार्ट और चेक इंजन लाइट अब नहीं है इसमें। रीड फॉल्ट कोड, तो ड्राइव ऑथराइजेशन कंप्लीट हो गया है। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट वगैरह सब होती है। 2 फॉल्ट कोड आ रहे हैं इसमें, एक फ्यूल पंप कम्युनिकेशन और एक सेंट्रल गेटवे कम्युनिकेशन। तो हम क्या करेंगे, पुराना वाला जो ECM है ये इसमें लगाएंगे और इसका कोडिंग का बैकअप लेंगे, और नया वाला जो ECM है उसमें हम उसको करेंगे रिस्टोर। अभी हमारे आबिद भाई नया ECM जो है हमारा रिप्लेसमेंट वो निकालेंगे और ये पुराना वाला लगा के इसका हम बैकअप ले लेंगे स्कैनर में और ये वाले ECM में रिस्टोर कर देंगे कोडिंग का। तो एग्जैक्टली इंजन के ऊपर ही लगता है ये ECM, और ये पेट्रोल इंजन है, ज़्यादा हीट होती है तो उसके वजह से ये ख़राब होता है ECM, ज़्यादा हीट होने की वजह से। ECM कनेक्ट करने के बाद में फिर से हमको पूरा बैक आना पड़ेगा, क्योंकि ये चासी नंबर के हिसाब से स्कैनर फिर डायग्नोस करता है। तो बैक आने के बाद में फिर से ऑटोमेटिकली सर्च करके आपको ECM में जाना है। ये ऑटोमेटिकली सर्च, ये हमने अभी इसमें ओरिजिनल ECM लगाया हुआ है। ये देखिए W221, ये ओरिजिनल ECM की कोडिंग है। चासी नंबर है, सॉरी, W221156। ये ओरिजिनल हमारा ECM ओरिजिनल विन नंबर पे है। अब इसमें हम जाएंगे ECM में और इग्निशन ऑन करके डेटा इसका हम करेंगे कॉपी। ये हमारे पुराने फॉल्ट कोड्स थे, थ्रोटल बॉडी, O2 सेंसर, ये टम्बल फ्लैप, ये इतने मल्टीपल जो है इसके मॉड्यूल्स है इंजन में जो लगते हैं पार्ट्स, उतने फेल नहीं होते एक साथ में। फिर भी हमने एक एक पार्ट रिप्लेस करके देखे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो फाइनली ECM तो हमारा था ही रेडी। तो हम इसको करेंगे कोडिंग, बैकअप और रिज़र्व। तो पहले लेंगे इसका बैकअप, लेते हैं इसका बैकअप। फाइल नंबर आपने याद रहे आपको उस हिसाब से लेना है इसमें, और याद रखना है वो फाइल नंबर। फाइल का नाम आपने आपके हिसाब से इसमें एंटर करना है। इसमें फाइल नेम हमने इसमें एंटर कर दिया और ये ऑपरेशन सक्सेस। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा नया ECM लगाएंगे। आबिद भाई नया वाला इंस्टॉल करो, इसमें नया वाला इंस्टॉल करके इधर से रिस्टोर कर देंगे। आपको फिर से एग्ज़िट करना पड़ेगा इसमें से। तो ये हम करते हैं एग्ज़िट। वहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट ECM लगा हुआ है और ये हमारा ओरिजिनल ECM है गाड़ी का। तो हम अब डेटा इसका बैकअप कर चुके हैं और रिस्टोर करेंगे। तो फिर से जाएंगे मर्सिडीज़ बेंज में।
ऑटोमेटिकली सर्च। ये हमारा रिप्लेसमेंट ECM में भी चेंज ओवर के थ्रू हमने चासी नंबर है जो हमारा वो इसमें राइट कर दिया है। प्रॉब्लम क्या आता है कि चासी नंबर में फ़र्क आने की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं इसमें। तो आपने क्या करना है कि चासी नंबर और विन नंबर जो भी आपका है वो इसमें सही और करेक्ट एंटर करना है और उसके बाद ही ड्राइव ऑथराइजेशन में जाना है। अब इसमें हम करेंगे रिस्टोर वेरिएंट और इसमें देखो ये हमने पहले भी बैकअप लिए हुए हैं। ये B180 का TCM है, ये 212 एक है फयाज़ भाई की, और ये एक 212 है, ये 204, ये मेरे ख्याल से जो सैम है उसका था, ये भी सब ऊपर सैम वाले ही है। ये एक है 212, 221, ये हम लेंगे अभी इसमें और रिकवर करेंगे। स्विच ऑफ इग्निशन। इग्निशन स्विच ऑन, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ध्यान रहे कि आप जो भी पार्ट रिप्लेस कर रहे हो वो 100% वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। आपने वेरीफाई करना है। ये बाकी जो स्टोर्ड है वही सब है। वो सक्सेसफुल हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब गाड़ी स्टार्ट किया और इसके जो फुल स्कैन रिपोर्ट आपको फुल स्कैन करके फिर फॉल्ट कोड क्लियर कर देंगे। ये स्कैन हो ही रहा है। बहुत सारे मॉड्यूल है इसमें, इसलिए बहुत टाइम लगता है। ये सारे स्टोर्ड फॉल्ट कोड्स है, तो हमको पूरा ये क्लियर करना पड़ेगा एक बार। तो हमारी गाड़ी में एक्चुअल में प्रॉब्लम था, थ्रोटल बॉडी का फॉल्ट कोड आ रहा था, O2 सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा था, और ये गाड़ी एक 10 मिनट में इसका बैटरी ड्रेन हो जाता था। अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट भी आप इग्निशन ऑन रखो और कोई भी कंज्यूमेबल ऑन नहीं रहेगा तो भी इसका बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाता था। तो इसके लिए हमने ECM रिप्लेस कर दिया इसका, और ये स्कैनिंग हमारी अभी तक चली रही है। फुल हेल्थ रिपोर्ट लेके आपको फिर ये क्लियर करना है फॉल्ट कोड। तो ये सारे जो फॉल्ट कोड्स हैं हमारे ECM TCM ये सारे क्लियर हो चुके हैं। एंड ये 2-3 फॉल्ट कोड है बॉडी के जो करने हैं, अभी गाड़ी में पेंडिंग है, वही फॉल्ट कोड है बस। ये देखिए TCM क्लियर है, ECM क्लियर है, और गाड़ी अब हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है और कोई चेक इंजन लाइट वगैरह भी नहीं है। आपने 2-3 बार साइकिल करना है इग्निशन ऑन ऑफ के, तो अगर कुछ फॉल्ट कोड होगा तो वो आपको चेक इंजन लाइट के थ्रू इसमें बता देगा। और ये हमारा ECM प्रोसेस यहाँ पे सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।